सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। बच्चों, तुमने कभी किसी की मदद या सहायता की है? अगर किसी की मदद या सहायता किया है तो तुमको कैसा लगा? किसी की मदद या सहायता करके हमें कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें स्कूल के कुछ बच्चों ने मिलकर अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति की सहायता की जिसे उसकी बहुत ज़रूरत थी। तो कैसे और क्यों सहायता की, हम ये कहानी पढ़कर जानेंगे। बच्चों, हम जो कहानी पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है पिकनिक। कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ पढ़ती हूँ। दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी तरक्की करता है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है वो अपने जीवन में भी तरक्की करता है। ज़रूरतमंद की मदद करने से जो संतोष मिलता है वो बड़ा सुखद होता है। ज़रूरतमंद की मदद करके हमें जो संतोष मिलता है वो बड़ा सुखद होता है, मतलब वो हमें बहुत खुश करता है। आओ इस कहानी से हम जाने कि नीलेश और उसके साथियों ने माली की मदद कैसे की। जो मैं शुरुआत में बोली कि हम जानेंगे कहानी में कि कैसे और क्यों मदद की। तो इस कहानी में एक बच्चा था नीलेश, और किसके मदद की? नीलेश ने माली की। तो कैसे की ये हम अभी पढ़ेंगे। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर लेकर आई थी। पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। अध्यापिका मतलब टीचर। टीचर जी सारे बच्चों को एक पार्क में पिकनिक पर ले गई थी। जैसे कि अभी पिकनिक का सीज़न है, तुम सारे बच्चों ने शायद पिकनिक पर गए थे ना। जब विंटर वैकेशन मिला था, कहीं ना कहीं घूमने इधर उधर, किसी पार्क में, किसी झरने के पास, किसी नदी के पास, कोई अपने नाना के घर, कोई नानी के घर, दादी दादा के घर गए थे ना बच्चों घूमने। तो ऐसे ही अध्यापिका जी विद्यालय के बच्चों को पार्क में पिकनिक मनाने के लिए लेकर गई थी। मैं अपने यहाँ पर अपने भाषा में ये कहानी, लेखक ने यह कहानी लिखे है तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने मैं करके लिखे है। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरणताल की ओर निकल गया। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। तो यहाँ पर मैं करके जो बच्चा है वो है नीलेश। नीलेश और कौन? नीलेश अपने मित्रों के साथ तरणताल की ओर निकल गया। तरणताल की ओर निकल गया किस लिए? खेलते खेलते निकल गए, मतलब पार्क में वो लोग खेलना शुरू कर दिए थे। खेलते खेलते तरणताल का मतलब क्या है, अर्थ क्या है पता है? तरणताल मतलब जिसे तुम लोग कहते हो स्विमिंग पूल। पार्क में स्विमिंग पूल तो होते ही है। तो नीलेश अपने दोस्तों के साथ तरणताल के पास खेलने चला गया। अचानक क्या हुआ? ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया। एक कोट जो पेड़ की एक डाल पर टंगा था, और वो कोट बिल्कुल ही फटा था। हम समझ गए कि ये कोट अवश्य किसी माली का होगा जो आसपास ही काम कर रहा होगा। हम मतलब बच्चे
समझ गए कि वो कोट क्योंकि पार्क में पेड़ पर टंगा है तो किसी माली का ही कोट होगा और माली आसपास ही कहीं काम कर रहा होगा। उसे काम करते करते गर्मी लग गया होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसने अपने कोट को पेड़ की डाली पर टंग कर काम करने में लग गया। ईशान बहुत शैतानी करता था। उसने हमसे कहा, मित्रों क्यों ना हम ये कोट कहीं छिपा दे। ईशान कैसा लड़का था? ईशान बहुत ही चंचल शैतान लड़का था। तो उसके मन में क्या आएगा, शैतानी वाला बुद्धि ही आएगा। तो उसने कोट देखते ही तुरंत कहा, मित्रों चलो हम इस कोट को कहीं पर छिपा देते हैं। माली अपने कोट को न पाकर परेशान होगा। उसे खूब छकाकर हम उनका कोट वापस कर देंगे। क्यों, आएगा ना मज़ा? तो ईशान क्योंकि वो शैतान था तो बोला कि चलो कोट को हम कहीं क्या करते हैं, छुपा देते हैं। और माली जब काम करके वापस आएगा अपना कोट ना पाकर, वो क्या होगा, परेशान होगा। और उसे परेशान करके हम मज़ा लेंगे, तंग करेंगे और मज़ा लेंगे। छकाकर मतलब तंग करना, तो माली को तंग करके हम मज़ा लेंगे। तो बच्चों, कहानी को हम अगले कक्षा में और पढ़ेंगे। तुम लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़ना और कुछ क्लास वर्क और होमवर्क दिए हुए हैं, उनको सुंदर करके अपनी हिंदी कॉपी में लिखना। धन्यवाद।